एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तेजस मार्क 2 का जो ये आगे नोज होती है ना, इस नोज को डीआरडीओ ने अनवील किया है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ा रही है। इसके लिए एयरफोर्स अपने बेड़े में खतरनाक फाइटर जेट्स को शामिल कर रही है। अब एयरफोर्स की नई ताकत होगी LCA AF MK2 तेजस। ये खतरनाक फाइटर जेट वर्ष 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये फाइटर जेट अपने पुराने वर्जन की तुलना में ज्यादा आधुनिक और खतरनाक है। रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तेजस मार्क 2 का जो ये आगे नोज होती है ना, इस नोज को डीआरडीओ ने अनवील किया है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। अब आप कहोगे सर तेजस मार्क 2 की नोज को अनवील कर दिया, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है इसका मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल प्रयोग किया गया है वो है क्वार्ट्ज कंपोजिट मटेरियल, जो कि दुनिया के एडवांस फाइटर जेट जैसे F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 के अंदर यूज किया जाता है। ये एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हालांकि तेजस मार्क 1 के भी लेटर वेरिएंट के अंदर हम लोगों ने इस तरीके के मटेरियल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मतलब जो डेवलपमेंट स्टेज के अंदर तेजस मार्क 1 आएगा उसके अंदर यही मटेरियल यूज होगा। बट वो मटेरियल के लिए हम यूनाइटेड किंगडम की ही एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उससे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराया था। अब यहाँ पर डीआरडीओ ने भारत का खुद का क्वाड कंपोजिट रेडॉन तैयार कर लिया है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ने कहा है कि जो तेजस एयरक्राफ्ट, जारी बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस सेंस में कि तो वो अब देखना ये है कि भारत जो नया अपना एक फ्लीट बना रहा है, राफेल वगैरह का, हाँ F-35 जो भी नए त्यारे आ रहे हैं, तो वो किस हद तक उनमें जंगी सलाहियतें मौजूद हैं। अच्छा पाक, तो क्या खासियत है इस नए रेडम की, ये क्यों जरूरी था और ये कैसे भारत के डिफेंस प्रोग्राम को और मजबूत बनाएगा, और रेडम यानी नोज कोन क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल रेडम एक रडार प्लस डोम का मिश्रण है, जिसका काम फाइटर जेट में लगे रडार को सुरक्षित रखना होता है। ये रडार के सिग्नल को बाधित किए बिना उसे खराब मौसम और हवा के दबाव से बचाने का काम करता है। अगर आपने कभी किसी एयरपोर्ट या मिलिट्री बेस पर बड़े बड़े डोम देखे होंगे जिनके अंदर रडार सिस्टम होते हैं, तो वही टेक्नोलॉजी फाइटर जेट्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन फाइटर जेट्स के रेडम को कुछ खास विशेषताओं वाला बनाना पड़ता है, जैसे कि रेडियो ट्रांसपेरेंट, ताकि रडार सिग्नल्स बिना किसी बाधा के पास हो सके। हल्का और मजबूत यानी जेट की स्पीड और एरोडायनेमिक्स प्रभावित ना हो। स्टिल कैपेबिलिटी, ताकि ये दुश्मन के रडार पर आसानी से पकड़ न जाए। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ताकि ये तेज गति और मौसम के प्रभाव को झेल सके। अब तक भारत के तेजस MK1 के रेडम के लिए भारत यूनाइटेड किंगडम की कॉबहैम कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर काम कर रहे थे, लेकिन अब डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेशी रेडम विकसित कर लिया है। अब एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने कुछ जंग का माहौल बपा करने की कोशिश की है, लेकिन खसूसियात के साथ साथ कहानी क्या है, इस तैयारे को बनाया क्यों गया और अब दुनिया में इसका मकाम क्या है, इसकी जो एयरफोर्स है उसकी कॉम्पिटेंसी के हवाले से बात करेंगे। सवाल यह है कि डीआरडीओ का नया रेडम क्यों खास है। दरअसल डीआरडीओ ने जो नया रेडम डिजाइन किया है उसमें क्वार्ट्ज कंपोजिट मटेरियल यानी QCM का इस्तेमाल किया गया है। ये वही मटेरियल है जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर और F-35 में इस्तेमाल होता है। उन्होंने मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सर उन्होंने बड़ा एक खतरनाक पिक्चर पेश की है। उन्होंने बताया कि इंडिया का पूरा प्लान है पाकिस्तान पे एक बार फिर अटैक करने का। उन्होंने डेट्स भी बता दी कि 16 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक। सर पहले भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की, वो कह रही है कि 2025 जो है इज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। हमें रिफॉर्म्स करनी है, जिसमें जिसे क्योंकि आपको याद होगा इंडिया के अंदर एक चीज चली थी कि जी हमें इंट्रॉपरेबिलिटी करनी है। इंडिया के लिए दो कहते हैं जी कि उनके बड़े कॉम्पिटिटर हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, और R&D के हवाले से वो कह रहे हैं कि शायद रेलिवेंस लूज कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडिया का नंबर आता ही चौथा,
अमेरिका, रूस और चाइना के बाद इंडिया के पास हैं 2229 जंगी तैयारे। इसमें ऑब्वियसली वो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं। सिर्फ पाकिस्तान का JF-17 था, उनके पास तेजा है, तो इसमें वो भी सब शामिल हैं, लेकिन 2229 हैं। उसके बाद नंबर CDS का ऑफिस क्रिएट हुआ, बहुत कुछ हुआ। सो जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन, इनिशिएटिव्स लेने हैं और एस्टैब्लिश करना है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात हुई थी। और जो एक्विजिशन प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको जरा सिंपल करना है टाइम के हवाले से। सो फैसिलिटेट करना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, नॉलेज शेयरिंग को, कि कैसे डिफेंस सेक्टर एंड सिविल इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो काम कर सकें। प्रोडक्शन एजेंसीज जो हैं उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस हैं उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। स्पीड, स्किल, मैन पावर, बहुत सारी चीज़ों को वो करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी कि जो तेजस जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो हमने कर रहे हैं, लेकिन भारत भी ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर। उसका पिछले सालों में काफ़ी उसमें इंक्रीज आई है, और इस वक्त उनका जो एक्सपेंडिचर है is close to $80 billion, which is not, I mean, in the context of South Asia, it's quite big. पाकिस्तान, चूंकि हमारी ज़रूरियात तो बहुत हैं, लेकिन हमने महदूद वसाइल के बावजूद भी अपना डिटेरेंस कम अज़ कम रखा हुआ है, और हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर 8 से 9 बिलियन डॉलर के दरमियान है। कम हुआ है एक्चुअली हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ टू GDP रेशो। अच्छा, ऑन द राफेल थिंग दे आर डूइंग गुड। उन्होंने कोई 60-70 मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राफेल का ऑर्डर भी दिया है, 30-35 आई थिंक आ गए हुए हैं। सो इसलिए वो कह रहे हैं जी, मुझे एक हिस्ट्री बताई है, टाइमलाइन बताई है कि जो तेजा फाइटर जेट है उसे दैट इज स्टिल टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द बेंगलुरु, जो उसका हेडक्वार्टर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। वहाँ कि पैसा आया इंडिया की हुकूमत की तरफ से R&D में कि जाएं जी रिसर्च करें किस तरह के जहाज चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या काम। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया। आके 1A फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है, वही उन्होंने कर लिया, अपने साथ मिला लिया। सो ये चीज़ इंडिया की। अच्छा एक बात बताऊँ, इंडियन एयरफोर्स जो है ना वो थोड़ी बड़ी बोल्ड है। वो बोल्ड किस तरह, मैं बताता चलूँ कि ये जो एरियल पावर है उस पे ममालिक अब ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर एयरफोर्स मजबूत होगी तो फिर शायद आपकी दिफाई जो कुव्वत है, सलाहियत, उसमें भी इजाफा ठीक ठाक हो।